जय हिंद साथियों, आज आप सबके लिए एक विशेष प्रकार का सारणी लेकर आया हूं और इस सारणी से माध्यिका ज्ञात करना है। यह सारणी में कुछ विशेषता है, उसकी बारीकियों को अगर आप समझ लेते हैं तब आप आसानी से सारणी बना लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सारणी है, प्रश्न दिया गया है वायु वर्षों में पॉलिसी धारकों की संख्या। कह रहा है 20 से कम और 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम। और पॉलिसी धारकों की संख्या दिया गया है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। अगर प्रश्न का आप भाव समझ लेते हैं, अगर आप इसका अर्थ समझ लेते हैं, तब तो आप प्रश्न को हल कर लेंगे। इसका पार्ट वन जो भाग है, इसका पहला भाग विधिवत आपको बताया गया है। यदि आपने वीडियो को न देखा हो तो पहले पार्ट 1 भाग जा करके विधिवत देख लेना, तब विधिवत भाग 2 जो है आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अब बारीकियां क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 20 से कम, कहने का मतलब है कि 0 से लेकर के 20 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वह कितने पॉलिसी खरीदे हैं? 2। अब ध्यान देना दूसरे पद में, कह रहा है 25 वर्ष से कम वह कितने पॉलिसी लिए हैं? 6। अब यह भी दोनों में आपको समझना है कि जब 20 वर्ष से कम बच्चों की संख्या पॉलिसी लेने वालों की संख्या 2 थी और जब 25 तक के पूछा गया तो पॉलिसियों की खरीदने वालों की संख्या 6 हो गई। तो इसका मतलब यह है कि ये 25 वर्ष से कम जितने विद्यार्थी हैं वे इसमें 20 से कम वाले विद्यार्थी या पॉलिसी धारकों की संख्या भी जुड़ी हुई है। इसी तरह से तीसरे कॉलम में अगर 30 से कम पॉलिसी धारक कितने हो रहे हैं? 24। तो इसका मतलब यह है कि 30 से कम वाले जो है वो 20 से कम, 25 से कम और 30 से कम, मतलब 0 से लेकर 30 वर्ष के सभी विद्यार्थियों की संख्या, पॉलिसी धारकों की संख्या कितनी है? 24। इतना आप समझ गए। कहने का मतलब पॉलिसी धारकों की संख्या ये संचयी बारंबारता में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? संचयी बारंबारता में। अब जब इस तरह का आपको दिया रहे कि 20 से कम, 25 से कम या कोई भी संख्या दिया रहे, कम लिखा रहे, और जो पॉलिसी की संख्या या वर्षों में आयु उम्र कुछ भी दिया रहे, जो दूसरा कॉलम होगा वो क्या होगा? संचयी बारंबारता होगा। कहने का मतलब संचयी बारंबारता पता है और वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल आपका ये नहीं पता है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए तो 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, इसमें कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। कहने का मतलब वर्ग अंतराल जो बनेगा वो 5 का अंतराल रहेगा। निम्न सीमा और उच्च सीमा में कितने का अंतर रहेगा? 5 का। अब इसमें पूछा जाता है 1 नंबर का वर्ग अमाप कितने का है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, हर जगह एक समान का अंतर रहेगा। तो वह समान अंतर कितने का है? 5 का है। उसको क्या कहते हैं? वर्ग अमाप कहते हैं। यह 1 नंबर का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और ये हो गया संचयी बारंबारता। 2 चीज पता हो गया। अब आपको निकालना है बारंबारता। तो अब प्रश्न को हल कर रहे हैं। पहला कॉलम बनेगा वर्ग अंतराल, और दूसरा कॉलम बनेगा बारंबारता। तीसरा कॉलम बनेगा संचयी बारंबारता। इतना तो पहले ही वीडियो में आपको बताया गया है, संचयी बारंबारता। अगर आप इतना आप कर लेते हैं, अब देखिए वर्ग अंतराल कितना है। पहले वाले में जैसे लिखा रहता है वैसे लिखा जाएगा। 20 से कम, 20 से कम, और दूसरे में कितना है? दूसरे में कितना है? 25 से कम। तो अब मित्र आपको एक चीज और समझना होगा, जैसे यहाँ पे लिखा जाता है 10 से 20,
20 से 30, यहां पर समझ लीजिए कहने का मतलब पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा जो होती है, जैसे 10 से 20 ये पहला वर्ग अंतराल है, इसकी निम्न सीमा 10 है और उच्च सीमा 20 है। प्रथम वर्ग अंतराल की उच्च सीमा द्वितीय वर्ग अंतराल की निम्न सीमा हो जाती है। क्या हो जाती है? निम्न सीमा। यहाँ उच्च सीमा था पहले में, दूसरे में क्या हो गया? निम्न सीमा हो गया। इसी तरह से तीसरा अगर बनाएंगे तो 30 से 40 बनेगा, 30 से 40, क्योंकि दूसरे वर्ग अंतराल की उच्च सीमा तीसरे वर्ग अंतराल में निम्न सीमा हो जाती है। कहने मतलब जहां ये उच्च सीमा आगे वाले में बनाने में वो निम्न सीमा हो जाती है। तो यहाँ पर 20 से कम है, फिर कह रहा है 25 से कम है, तो यहाँ 20 से कम है तो इसका मतलब हुआ कि इसकी उच्च सीमा कितना है? 20 है। भाई 20 से कम तो यही लिखेंगे, 20 से कम मतलब हुआ कि 10 से 20 यह लिखा गया है। इसका मतलब होता है कि 10 से बड़े और 20 से कम। एक उच्च सीमा को गिनती में नहीं लिया जाता पहले वाले कॉलम में या दूसरे में। अब इसका मतलब होता है कि 20 से बड़ा होना चाहिए और 30 से कम होना चाहिए। इसी तरह से है, 30 से बड़ा होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। कहने का मतलब किसी भी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा की गिनती उसमें नहीं होती है। तो यहाँ पर 20 से कम है, अर्थात इसकी उच्च सीमा कितना है? 20 है। तो यहाँ निम्न सीमा बन जाएगा दूसरे कॉलम में। तो 20 से अब कितने का वर्ग माप है? 5 का, तो 20 से 25। बस अब आपका मित्र बन गया। अब आप पूरा सरलतम से हल करते चले जाइए। 25 से 30, 5 का वर्ग माप है। 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, क्योंकि 60 से कम कह रहा है, 60 तक बनाना है आपको। अब आपको वर्ग अंतराल आपका बन गया। अब आपकी संचयी बारंबारता अगर दिया गया है, संचयी बारंबारता यहां लिख दीजिए कॉलम में 2, 6, 2, 6, 24, 24 के बाद 45, 45 के बाद क्या है? 45 के बाद 78, 78 के बाद क्या है? 89, 89 के बाद क्या है? 92, 92, 92 के बाद 98, 98 के बाद क्या है? 100, यहाँ 100 लिख दीजिए, 100। अब आपको बारंबारता ज्ञात करना है मित्र। अब बारंबारता से संचयी बारंबारता जैसे बनाया जाता है, उसी का उल्टा संचयी बारंबारता से बारंबारता बनाया जाता है। मैंने बताया था कि बारंबारता ज्ञात हो तो आप जोड़ते चले जाइए। पहले वाले संचयी बारंबारता और बारंबारता में कोई अंतर नहीं होता है, उसको क्रम से जोड़ते चले जाइए तो आपका संचयी बारंबारता बन जाता है। और अगर आप घटाते आएंगे तो आपका बारंबारता बन जाएगा। अब पहला संचयी बारंबारता 2 है तो बारंबारता भी 2 होगा, यहाँ कोई अंतर नहीं होगा। अब यहाँ से दूसरे से पहला को घटा दीजिए, 6 में से 2 गए 4, यहाँ 4 लिख दीजिए। 24 में से 6 घटाइए 18, 18 लिखिए। और 45 में 24 घटाइए, 5 में से 4 गए 1 और 4 में से 2 गए 2, 21। 78 से 45, 8 में से 5 घटाएंगे 3 और 7 में से 4 घटाएंगे 3, 33। 89 घटा दीजिए, 78 को 89 से 78 घटा दीजिए, 9 में से 8 गए 1 और 8 में से 7 गए 1। 92 से 89 घटा दीजिए, 12 में से 9 गए 3 और 8 में से 8 गए 0, यहाँ लिख दीजिए, मतलब 3 हुआ। 98 से 92 घटा दीजिए 6 आएगा। 100 में से 98 घटाएंगे 2 आएगा। अब एक बार इसको आप क्या करेंगे, चेक कर लीजिए सही बना है कि नहीं। अब बारंबारता दिया गया है
और बारंबारता मैंने इसका बना लिया घटा कर, जैसे आपको बताया गया। और हमने उत्तर की जांच करना आपको बताया कि जैसे संचयी बारंबारता और बारंबारता, पहले पद में कोई अंतर नहीं होता, 2 लिख दिया गया और 4 2 6। अब 6 18 जोड़ेंगे 24, 24 21 जोड़ेंगे 45, 45 33 जोड़ेंगे 78, 78 11 जोड़ेंगे 89, 89 3 जोड़ेंगे 92, 92 में 6 जोड़ेंगे 98, 98 में 2 जोड़ेंगे 100। कहने का मतलब हमारा संचयी बारंबारता सही है। अब हम यहाँ लिखेंगे यन बराबर, यन का मतलब आप जानते हैं बारंबारता का योग। अगर इस बारंबारता का संपूर्ण योग और संचयी बारंबारता का अंतिम पद बराबर हो तो जान लीजिए हमारा संचयी बारंबारता और बारंबारता सही है। तो अब यहाँ देखिए जोड़ लेंगे तो 4 2 6 8 से 14 1 15 3 18 1 19 3 22 22 6 28 2 30, 30 की शून्य हासिल लगा 3 3 1 4 3 7 2 9 1 10, 100 हुआ। कहने का मतलब हुआ कि बारंबारता का योग 100 है और संचयी बारंबारता का अंतिम पद कितना है 100 है, इसलिए हमारा संचयी बारंबारता सब सही है। n बराबर 100 होगा, इसलिए n/2 बराबर, इसलिए n/2 बराबर कितना होगा 100/2 बराबर 50। अब n/2 मतलब 50 हुआ। अब आपको देखना है कि 50 किस संचयी बारंबारता में किस माध्यिका वर्ग में आता है, अर्थात इसको कैसे देखा जाता है। आपको संचयी बारंबारता में देखना है कि वह पद, देखिए वह संचयी बारंबारता या तो 50 हो या 50 से बड़ा हो, तो 50 या 50 से बड़ा इसमें देखना है। तो 50 से बड़ा क्या है 78 है और 50 है नहीं, तो 50 से बड़ा यही होगा। तो इसको हम गोला कर देते हैं, घेरा कर देते हैं, एक विशेष प्रकार से अंक चिन्हित कर लेते हैं। हमारा माध्यिका वर्ग कितना हुआ, माध्यिका वर्ग पता हो गया, माध्यिका वर्ग कितना हुआ 35 से 40, कितना हुआ 35 से 40, ये माध्यिका वर्ग हो गया। अब सूत्र आपको याद होना चाहिए माध्यिका ज्ञात करने का, वर्गीकृत माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं आप, वर्गीकृत माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान कैपिटल स्मॉल लेटर या ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस कैपिटल लेटर या। अब इस सब का अर्थ क्या होता है, मैंने प्रथम वीडियो में जब सूत्र लिखा है सबका एक्सप्लेन अच्छी तरह से बताया है, लिख भी दिया है। L1 होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, फिर L1 है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, कैपिटल स्मॉल लेटर या का मतलब है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, n/2 माध्यिका वर्ग की बारंबारता का योग का आधा, और कैपिटल लेटर एफ का मतलब है माध्यिका वर्ग से पहले माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता अर्थात 45। माध्यिका वर्ग के पहले माध्यिका वर्ग ए है माध्यिका वर्ग, इसकी संचयी बारंबारता 45। तो अब इसी सूत्र में आपको रखना है L1 माध्यिका वर्ग पहले कितना है 35, निम्न सीमा इसकी 35 प्लस L2 कितना है 40, 40 रख दीजिए, अरे 35 बटे यह का मान कितना है, माध्यिका वर्ग कितना, माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना 33, यहाँ 33 लिखिए। अब n/2 कितना हुआ 100 का आधा होगा 50, यहाँ 50, अरे माध्यिका वर्ग के पहले माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है 45। यदि आप इसी को हल कर लेते हैं, अब इसको हल करने के लिए हमें चिन्ह का ध्यान दिया जाता है, का को पहले काटिए तब पीछे विभाग गुणा करें फिर अंत में धन ऋण नंबर लाख, कौन सा पहले हल किया जाता है आपके माइंड में सब याद होना चाहिए, फिट होना चाहिए। अब देखिए 35 अपने स्थान पर ही रहेगा, पहले इसको कुछ नहीं किया जाएगा, 35 धन, अब 40 में 35 हटाएंगे 5/33,
गुणे, अब 50 में 45 घटाएंगे, 50 में 45 5 आएगा। अब 5 में 5 से गुणा कर दीजिए, 35 धन 5 25 बटे 33। अब 25 में 33 से भाग देते हैं, यही भाग पहले दे लेते हैं फिर लिखते हैं कितना आता है देखते हैं। 25 भागे 33, भाग नहीं जाएगा 0, फिर दशमलव लगा देंगे, 200 करें, शून्य बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा 7 त्रिक 21 2, 7 त्रिक 21 2, 8 बार ले जाएंगे तो 8 त्रिक 24 2, 8 त्रिक 24 2, 26 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार ले जाइए, 7 त्रिक 21 2 और 7 त्रिक 21 2, 7 त्रिक 21 2 23, 10 में से गए 9 और 4 में 3 गए 1, 2 में से तो कुछ नहीं, 1 शून्य बढ़ा लीजिए। अब कै बार जाएगा 6 बार ले जाएंगे तो 6 त्रिक 18 1, 6 त्रिक 18 को 19 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में 5 बार ले जाइए, 5 दिए 15 1, 5 दिए 15 1 16, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ बचा 8 में 6 गए 2 और 1 में कुछ नहीं। इसका निकटतम मान अगर लेंगे तो यहाँ जुड़ जाएगा, क्योंकि इसका निकटतम मान देखा जाएगा 25 जो शेष फल है जिससे भाग दे रहे हैं उसका आधा करेंगे, मतलब 33 का आधा करेंगे 16.5 होगा, इसके आधे से ये शेष फल ज्यादा है, इसलिए निकटतम मान कितना हो जाएगा 0.76। यहाँ कितना आएगा भाग देने पर 0.76। अब इसी को आपको जोड़ देना है इसमें, तो दशमलव का जोड़ आप जानते होंगे, तो हो जाएगा 35.76। ये इसका माध्यिका हुआ मित्र। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।